नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कर्मचारियों की मांगों, पुलिस की सख्त कार्यवाही, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो और दतिया उपचुनाव के बाद सियासी जश्न की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से खबर, जहां पटवारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करने और लंबित मांगों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम चलेंगे, जहां विशेष वाहन चेकिंग अभियान के तहत 2 दिनों में 375 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 1,64,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। वहीं महाराष्ट्र के लोनावला स्थित मेप्रो गार्डन रेस्टोरेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और मध्य प्रदेश के रीवा से राजनीतिक खबर, जहां दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। देखिए ये सभी अहम खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ जिला शाखा कैरागढ़ छुई खदान गंडई ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वेतन विसंगति दूर करने और लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। संघ का कहना है कि समान कार्य के बावजूद वेतन में असमानता से कर्मचारियों में असंतोष है। कई बार मांग उठाने के बाद भी अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पटवारी संघ ने वेतन विसंगति समिति का गठन कर जल्द फैसला लेने, विभागीय पदोन्नति, समय पर वेतन लाभ और अन्य लंबित मांगों का समाधान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और राजस्व कार्यों में सुधार होगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो भविष्य में आंदोलन किया जाएगा। आज हम सभी खैरागढ़ जिले के पटवारी राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ प्रांतीय वाहन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हमारे वर्षों से लंबित न्यायोचित मांग है कि हमको प्रमोशन मिलना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि कई पटवारी ऐसे हैं जो पटवारी के पद पर नियुक्त हुए हैं और पटवारी के पद पर रिटायर हो जा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कर्मचारी को उसके प्रमोशन के रूप में उसे सम्मान नहीं मिल पा रहा है, वो व्यतीत है। और इसी पीड़ा को हम दिखाने के लिए सरकार तक अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से और न्यायोचित तरीके से हम रखने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और राजस्व पटवारी संघ मुख्यतः अभी 2 मांगों को लेकर आज धरने स्थल पर मौजूद है। पहला यह है कि हमको वरिष्ठता के आधार पर पटवारियों को आरआई के पद पर प्रमोशन मिलना चाहिए। और दूसरी मांग यह है कि जो वर्षों से लंबित हो चुकी है प्रमोशन की प्रक्रिया, जिसके कारण नए साथियों को भी मौका मिलना चाहिए, इसके लिए 50% स्वीकृत पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से जो पटवारी जिनकी सेवा 5 साल या 7 साल पूर्ण हो चुकी है उनको भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से 50% पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से और 50% स्वीकृत पदों पर वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन की मांग को लेकर आज हम सभी खैरागढ़ से सीनू संवाददाता रवि रजक की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष वाहन चेकिंग अभियान के तहत 2 दिनों में 375 वाहनों पर कार्यवाही की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से 1,64,000 रुपए 200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान 10 अगस्त तक जारी रहेगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 1 से 10 अगस्त तक चल रहे इस अभियान के तहत जिले के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर सघन वाहन जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान अवैध हुटर, सायरन, फ्लैशर लाइट, वीआईपी और शासकीय स्टिकर, गलत नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच की गई। पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगे 36 वाहनों सहित कई मामलों में वैधानिक कार्यवाही की। अभियान पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपने वाहनों से नियम विरुद्ध सामग्री हटवा लें, अन्यथा 10 अगस्त तक चलने वाले अभियान में सख्त कार्यवाही की जाएगी। नर्मदापुरम से सीनू संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला स्थित मेप्रो गार्डन रेस्टोरेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पिज्जा में कीड़े होने का दावा किया जा रहा है। पर्यटकों ने कथित घटना का वीडियो बनाकर साझा किया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रेस्टोरेंट के किचन निरीक्षण और खाद्य नमूनों की जाँच की मांग की है। पुणे से सीनू संवाददाता परवेज की रिपोर्ट।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद रीवा में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कॉलेज चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और जीत का उत्सव मनाया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि दतिया का जनादेश प्रदेश की बदलती राजनीतिक तस्वीर का संकेत है और कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर आगे भी संघर्ष करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दतिया की जीत से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि दतिया में अभी उपचुनाव हुआ और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी ने 6000 से अधिक मतों से विजयी प्राप्त की है। ये जीत लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल, बाहुबल और साथ में सरकार के दम पे चुनाव लड़ने का काम किया, किस प्रकार से हमारे प्रत्याशियों को परेशान करने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई, दतिया की जनता ने जो ये एक जनादेश दिया है कांग्रेस को, ये निश्चित रूप से बताता है ये जो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे थे, पेपर लीक लगातार करते जा रहे थे और किस प्रकार से किसान परेशान है, इसी को देखते हुए दतिया की जनता ने जो मतदान किया है उनको ये जेन जी युवा साथी सब सलाम ठोकता है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि दतिया तो अभी झांकी है, पूरा मध्य प्रदेश अभी बाकी है। हम सब एनएसयूआई के पदाधिकारी आज कॉलेज चौराहा में जश्न मना रहे हैं दतिया के चुनाव में जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी, आपका झोला उठाने का समय आ गया है। जिस प्रकार ने आपने चंदा चोरी करवाने का काम किया, आपने हनुमान जी को नचाने का काम किया अपनी चुनाव में जीतने के लिए, अपनी खुद की पोलिंग हार गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपकी भाजपा की। कहाँ है न्यूज चैनल में भी ये चलना चाहिए, मेरी मांग है ये। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। दतिया तो अभी झांकी है, पूरा मध्य प्रदेश झांकी है। धन्यवाद। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में नया मोड़ आया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार ड्राइवर से हत्या कबूल करने के दावे के बाद आरोपी की पत्नी ने पुलिस पर दबाव बनाकर जुर्म कबूल कराने का आरोप लगाया है और अपने पति को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने लोहे की रॉड से हत्या करने की बात स्वीकार की है। मृतक की पत्नी पहले ही स्थानीय विधायक पर 50 लाख रुपए की मांग और हत्या करने का आरोप लगा चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के दावों की पुष्टि जांच के बाद हो सकेगी। आपके पति पर हत्या का आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहिएगा? हमारे पति बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने अपने बयान में गछा है कि इसे ईओ साहब की हत्या मैंने ही की है। बिल्कुल प्रेशर में आकर कहे हैं। उनका फर्स्ट बयान पहले देखिए, फर्स्ट बयान में कुछ और बोले हैं, लेकिन पुलिस उन पर दबाव डालकर बुलवाई है। क्या लग रहा है, पुलिस उनसे दबाव डालकर क्यों बुलवाना चाह रही है? केस को क्लोज करने के लिए या गलत तरीके से इनको फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल, केस को क्लोज करना चाहती है और वो गुंडों का साथ दे रही है। जब आपके पति हिरासत में गए उसके बाद उनसे कोई मुलाकात आपको हुआ है? जी बिल्कुल हुआ। क्या कुछ बातचीत हुआ? वहाँ पे हम उनसे पूछे क्या आपने कुछ किया है, बोले कि नहीं हम नहीं किए हैं। फिर हम उसके बाद पूछे कि फिर आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम क्यों आ रहा है, आप क्यों अपना बयान बदल लिए? शुरू फर्स्ट में बयान कुछ और आपका था, फिर बाद में बयान बदल लिए। बोले पुलिस बहुत टॉर्चर कर रही थी, वहाँ पे मार रही थी हमको, इसलिए हम अपने बचाव के लिए हम बयान बदल लिए। तो आपसे कुछ शेयर किए कि वहाँ पे क्या घटना हुआ था? इतना तो हमको जानकारी नहीं हुई है। हमको फ़ोन तो उनका पहले ही जब्त हो गया, हम फ़ोन करते रहे, फिर भी उनका फ़ोन नहीं रिसीव हो पा रहा था, तो इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं। आपके पति के कपड़ा पर खून लगा हुआ था, उसके बारे में उनसे कुछ पूछे? जी हम पूछे आपके कपड़े पर ये खून का कैसा दाग है? वो बोले कि सर को हम गाड़ी में से उठा कर रख रहे थे, उसी में ब्लड का दाग लगा है। मैंने बचाने के लिए? जी नहीं, वहाँ पे घटना के बाद गाड़ी में उनको बचाने के लिए गाड़ी में रख के ले जा रहे थे? जी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
शाजापुर जिले के रानी बड़ौद ग्रिड पर लगातार बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लोड सेटिंग के नाम पर कई दिनों से रात के समय बिजली कटौती की जा रही है, जिससे गर्मी और उमस में बच्चों, बुजुर्गों व मरीजों को परेशानी हो रही है। करीब 1.5 घंटे चल रहे प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त कर दिया गया। ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था में सुधार न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज ग्राम रानी बड़ौद के ग्रिड पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि प्रतिदिन विद्युत कटौती की जा रही है लोड सेटिंग के नाम पर। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि लोड सेटिंग क्या अभी ही जरूरी है? पूरे सीजन जब मोटरें चलती है, जब जाके लाइट पे लोड नहीं पड़ता है। और आज जब सावन मास हमारा हिंदू का सबसे बड़ा महीना होता है ये, जिसमें जगह जगह गांव के हर एक मंदिर में रामायण पढ़ी जाती है, कुछ घरों पर भी पढ़ी जाती है और कुछ मंदिरों में आरती की जाती है इसी टाइम, और इसी टाइम पर लोड सेटिंग किया जाती है। क्या विद्युत विभाग द्वारा यही किया जा रहा है और इसी से वसूली होगी क्या सारे विद्युत विभाग के कर्मचारी सारी वसूली आम आदमी से ही कर लेंगे क्या, गांव में रहने वाले से? आज लाइट का डरा था कि पूरे सुजालपुर डिवीजन की लाइट बंद रहेगी। सुजालपुर डिवीजन का तो छोड़ो, पूरे अकोदिया में लाइट चालू है, पूरे सुजालपुर में लाइट चालू है, और रानी बड़ौद के जितने भी डिवीजन है सबकी लाइट बंद है। तो ये प्रशासन क्या कर रहा है? क्या 6 महीने की नींद सो रहा है क्या? 1 महीने से हम इस बारे में परेशान हो रहे हैं। हमारी मांगे है लोड सेटिंग के नाम पर बिजली कटौती नहीं होगी। लोग यहाँ पे 1.5 घंटा लाइट कटे, इस कारण से लोग यहाँ पे ग्रिड पर आए थे और जाम लगाया था। आपका क्या कहना है? लोड शेडिंग से लाइट बंद थी। हाँ। और अभी जो अधिकारियों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने बोला कि आप जाए आप समझाएं जो भी है, और जो भी आपका ज्ञापन है ऊपर लेवल पे हम उसको पहुंचाकर उसका निराकरण करवाएंगे। सर, समस्या बहुत समय चली जा रही है, कब तक? नहीं, समस्याएं का हमें भी मालूम है और उसका निराकरण भी करवाएंगे जल्द से। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सावन माह के प्रथम सोमवार पर शाजापुर जिले के अकोदिया नगर में शिव भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। शाम को बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर से बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जो ढोल नगाड़ों और भक्ति संगीत के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा और आरती कर बाबा महाकाल का स्वागत किया। यात्रा का समापन महाआरती और महाप्रसाद वितरण के साथ हुआ। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद शाजापुर जिले के अकोदिया नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। जिला उपाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह राहुल मंडलोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और जीत की खुशी साझा की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालते हुए टप्पा चौराहे तक नारेबाजी की और वहां भी मिठाई वितरण एवं आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत को जनता का जनादेश बताते हुए इसे आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत बताया। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सिकरवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दतिया में हुए, मध्य प्रदेश के दतिया में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह जी की विजय हुई है, और इसी के उपलक्ष्य में आज अकोदिया में बस स्टैंड पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई वितरित कर आतिशबाजी कर खुशी बांटी गई। कांग्रेस पार्टी इस अवसर पर मैं प्रदेश श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व को सराहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के सभी वरिष्ठजन जिन्होंने अपनी मेहनत वहाँ करी, उनकी मेहनत रंग लाई है, और आगे भी सब मिलकर जो मेहनत करेंगे प्रदेश में बदलाव कांग्रेस पार्टी द्वारा आया जाएगा। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सहारनपुर के देवबंद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मोहल्ला मुल्तनियान निवासी युवक की मौत के बाद परिजनों ने नगर के ही एक युवक पर मारपीट करने और जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी युवक साहिल को घर से बुलाकर ले गया और बाद में उसकी हालत गंभीर होने पर घर के पास छोड़ दिया। परिजनों के अनुसार युवक जब घर पहुंचा तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उससे पहले स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मुजफ्फरनगर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद
शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन आरोपी के खिलाफ नामजद कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है? साधमा। बताएंगे क्या मामला आपका? जी भाई को लेके गया था। कब का मामला? यो कल दोपहर का, शाम के टाइम 5:45 बजे के करीब। इसने खून की यहाँ पे उल्टियाँ की, महफिल इकट्ठी करी यहाँ पे। जब हम इसे लोगों को यहाँ पे लेके गए, उन्होंने कहा तुम्हारे लड़कों को पता नहीं क्या हो रहा। यहाँ मंगलोर चौकी पे लेके गए इसको, कहने लगे यहाँ से रेफर करके डीके जैन के ले जाओ। फिर उन्हें रेफर कर दिया मुजफ्फरनगर के लिए। फिर और भी ले गए थे डॉक्टर के यहाँ। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लेके चले जाएंगे सर, हमें इंसाफ चाहिए बिल्कुल। क्या कारण था जो आपके भाई को उल्टी? भाई उसने कुछ खिला रखा था, जहर वगैरह खुला रखा था, झाग आ रहे थे मुँह से। अन्य क्या मतलब क्या झाग आने का, और उसे कैसे पता? हमने इसे डीके जैन का भर्ती कर रखा है, वहाँ भर्ती कर रखा, इसे जल्दी से जल्दी भर्ती करो। यहाँ पर छोड़ गया था? वही छोड़ गया था, पीछे रोड पे छोड़ गया था, वो गिरता पड़ता यहाँ से आया। बताया आपने? जी मुझे बताया था। जब मैं यहाँ आई, कहने लगा, मैंने पूछा उससे क्या मामला हुआ तेरे साथ में। इसने बताया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बताया, मुझे 7 दिन दवाई दी जहर मारने की। पहले मेरे साथ में मार पिटाई करी, फिर आगे मेरे साथ में जहर खुलाने की कोशिश करी। मैं जब वहां से भागा, जब जाकर मुझे वो लेकर आया यहाँ तक का। हमें इंसाफ चाहिए इसका, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जैसा हमारा भाई था ना, ऐसा ही चाहिए हमें। अन्य हमें खून के बदले खून ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बताएंगे क्या मामला आपके भाई के साथ? मेरे भाई के साथ शादी का कोई मैटर था। इसको घर से ले गया वो बुला के, घर से ले के जाने के बाद इसको छेता। इसने छेदने के बाद इसको कैन में जहर खिलाया। जहर खा के फिर वो यहाँ छोड़ के गया इसको हवेली पे। तो फिर जो यहाँ पे आया, इसने खून की उल्टी करी। कहाँ ले गए आप? हम मुजफ्फरनगर लेके गए थे, डीके जैन के लेके गए थे। वहाँ से जवाब दे दिया डीके जैन के ले गए, उन्होंने भर्ती कर दिया। जब आपके भाई को बुला के ये 7 बजे की बात है, 6 साढ़े 7 बजे की बात है। क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाह रहा, बस इंसाफ चाहिए हमें तो बस। अच्छा, कौन व्यक्ति था जो बुला के ले गया? सादा है, गुज्जर का लड़का है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें तो बस। अन्य हम पूरे रोड को जाम कर देंगे। हम तो बिल्कुल जाम करने के लिए तैयार खड़े हैं बिल्कुल। आज थाना देवबंद के चौकी मंगलोर रोड के मोहल्ला मुल्तानियान कायसवाड़ा से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक जिसका नाम साहिल पुत्र साबिर है, उसके द्वारा विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया गया है। उक्त सूचना पर थाना देवबंद की पुलिस जो है मौके पर जाकर के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम के उपरांत जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके उपरांत परिजनों द्वारा शव का नियमानुसार जो अंतिम संस्कार है वो करवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। परिजनों के द्वारा जो है एक तहरीर दी गई है, जिसमें इस घटना का आरोप एक देवबंद के रहने वाले एक युवक पर लगाया गया है, जिसकी जो है गहनता से जांच की जा रही है। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई कराई जाएगी। देवबंद से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।